प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है यीशु में ज़िंदगी। और आज का विषय है परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलना। पर उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए जो आपने आज हमें दिया है। परमेश्वर, हम आपको पवित्र आत्मा अपने बीच में बुलाते हैं और परमेश्वर इस वचन को आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर, आपका वचन जो है परमेश्वर वो लोगों की ज़िंदगी में काम करे, आपके बच्चों की ज़िंदगी में काम करे खुदा। और परमेश्वर उन्हें आज्ञाकारी के बारे में सिखाई खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, मैं नहीं बल्कि आप मेरे द्वारा बात कीजिए परमेश्वर उनसे। हालेलुया। और एक एक जन जो परमेश्वर इस वीडियो को देख रहा है उन्हें ब्लेस कीजिए परमेश्वर। इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। सो यस, आज का जो विषय है वो है आज्ञाकारी, परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलना। जब हम आज्ञाकारी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आज्ञाकारी है बाइबल के अकॉर्डिंग, राइट, वो है। और इवन दुनियावी तौर पर भी हम जब आज्ञाकारी की बात करते हैं तो हम अपने से हायर पावर की बात करते हैं। हम पावर की बात करते हैं जो हम पर रूल करता है, जिसके पास सारी अथॉरिटी है, जिसके पास सब चीज़ों पर अधिकार है, वो है हमारा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। और जब हम उसकी आज्ञाकारी में चलते हैं, उसके वचन को जब हम पढ़ते हैं, और हम पढ़ते ही नहीं हैं, उस पर चलते भी हैं और उसे मानते हैं, राइट, आमीन, तो वो दर्शाता है परमेश्वर की आज्ञाकारी, क्योंकि हम आज्ञाकारी हैं, आमीन। और मैं इससे अब एक वचन भी पढ़ना चाहूँगी कि जो है ए पहला यूहन्ना उसकी चैप्टर 2 वर्स 5 to 6। उसके चैप्टर 2 5 to 6 में मैं पढ़ना चाहूँगी। वो है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे प्रभु यीशु मसीह चले, आमीन, जैसे वह चलता है, आमीन, हालेलुया। हमें भी जब हम आज्ञाकारी की बात करते हैं, इट्स अ एक्ट ऑफ लव। जब हम परमेश्वर को बताते हैं कि प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, तो जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उन्हें दिखाना भी पड़ता है कि प्रभु हम प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को कहते हैं कि हम प्यार करते हैं और बिल्कुल उसके खिलाफ जो है वो चीज़ें करते रहें, ऐसा नहीं है, राइट। तो अगर हम इस दुनियावी तौर पर भी देखें तो इस दुनिया में भी जब हम किसी को कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, हम उन्हें दर्शाते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं और दिखाते भी हैं। इट्स अ एक्ट ऑफ लव, राइट। तो हम जब प्रभु की आज्ञाकारी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं, और इसीलिए प्यार के द्वारा परमेश्वर हम आपके वचन को मानते हैं, सीखते हैं, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, हालेलुया। एक और वचन मैं पढ़ना चाहूँगी कि जो है यूहन्ना की पुस्तक उसका 14th चैप्टर उसका वर्स है 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत ही सिंपल वे में बोला है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाएं क्या हैं? परमेश्वर का वचन, राइट। जब हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन, जब हम पढ़ते हैं, हमें क्या करना है, उसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना भी है। तो उस चलाहट को, जब हम उस चाल में चलते हैं, तब हम उसे परमेश्वर की ओबीडियंस में चलते हैं। जो उसकी मर्जी है वो हमारी जीवन में पूरी हो, इस रीति से चलते हैं। इसी चीज़ में हमें जो है परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलना है। जो दूसरा है वो है हम किस तरह से प्रभु की आज्ञाकारी में चल सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आज्ञाकारी है वो परमेश्वर के द्वारा आती है, हालेलुया। जब हम ऐसी चीज़ नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से, अपनी स्ट्रेंथ से हम परमेश्वर की आज्ञाकार में नहीं चल सकते। हमें पवित्र आत्मा जो है वो सिखाता है आज्ञाकारी में चलना, हमें आज्ञाकार बनाता है, हालेलुया। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें वो रेवलेशन देता है उसका, कि हमें पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसको अपने हमारे दिलों को पवित्र आत्मा खोलता है, ताकि हमें ये फील हो और ये हम जान सके इसकी इम्पोर्टेंस, कि हमें उसे अप्लाई करना है अपने जीवन में, उसे मानना है। तो वो सब चीज़ें जो है वो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, आमीन, हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 14 और उसकी 26 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो सहायक है, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगी यहाँ पर
यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सो यहाँ पर सब बातें क्या हैं? सब बातें वो है जो परमेश्वर के वचन है। वो सब बातें सिखाएगा, हमें बताएगा कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना है। वो हमें आज्ञाकारी में चलना सिखाएगा, वो हमें प्यार करना सिखाएगा, वो हमें और वो चीज़ सिखाएगा जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी है हमें करनी है। हालेलुया। वो सब बातें जो है पवित्र आत्मा हमारे दिमाग में, हमारे मन में लाएगा कि हमें उन बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, उन्हें मानना है, उन पर चलना है। हालेलुया। सो यस, सो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम चल सकते हैं। उसी रीति से जब प्रभु यीशु मसीह ने जब बैप्टिज्म लिया और जब वो पानी से बाहर आए, तो हम पढ़ते हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा उन पर एक कबूतर के नाई उन पर आकर रुका और ठहरा। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा उनके साथ था हर वक्त जब वो परमेश्वर यहाँ पर अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। सो इसी रीति से हमें क्या है, परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलना है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। वही है जो हमें सिखाता है ओबीडियंस में चलना। आमीन, हालेलुया। और जो तीसरा है कि इन सब चीज़ों का इसका रिजल्ट क्या होगा जब हम प्रभु की आज्ञाकारी में चलते हैं, उसका रिजल्ट क्या है? तो हम रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब हम प्रभु की आज्ञाकारी में खड़े रहते हैं, निश्चय खड़े रहते हैं, फर्मली खड़े रहते हैं और हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने जीवन में। हम जब हमारी चाल जो है वो प्रभु के अधीन हो जाती है, जब हम हमारा जो डर है हमारे दिल में प्रभु के लिए कि प्रभु की नज़रों में ये गलत है, हमें नहीं करना है, ये जो सोच आती है ये पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। वो हमें सिखाता है हर एक चीज़ को। सो अगर हम जब प्रभु के वचन के पर खड़े रहते हैं, मजबूती से फर्मली खड़े रहते हैं, तो क्या होता है? प्रभु हमें आशीष देता है। आमीन, हालेलुया। वो हमारे ऊपर फेवर लाता है। अब वो फेवर जो है, हम कभी-कभी हम फेवर के बारे में सोचते हैं, हम प्रभु के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि प्रभु अगर हमें ब्लेस करेगा तो सब कुछ जो है हमारे शरीर पर कोई दुख नहीं आएगा, हमारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, कुछ ट्रायल नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा चलेगा। और यस, ऐसा है भी, चलता भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो कष्ट है हमारे जीवन में नहीं आता है। यस, आता है और अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आमीन। पर जब हम खड़े रहते हैं तो प्रभु का जो फेवर है, पर जब ये फेवर हम पर आता है, उसकी आशीष हम पर आती है। यस, टेस्ट आता है, कुछ बार प्रभु की ओर से आता है हमें जांचने के लिए, ताकि हम और आगे सीख सकें और उसके प्यार में और आगे बढ़ सकें। तो जो मुश्किलें हैं वो भी इसीलिए हमारे जीवन में कभी आती हैं, ताकि हम उसके प्यार में, स्थिरता में, उसके वचन के अकॉर्डिंग और खड़े रहें और जो उस पर विश्वास बनाए रखें। आमीन, हालेलुया। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप कितनी स्थिरता से खड़े हो उसके वचन के ऊपर, और आप कितना जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो उसके वचन के अकॉर्डिंग, राइट? कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में वो जो बहुत टेम्पटिंग होती है ना। कभी हमारे काम पर ऐसी चीज़ें आती हैं कि तुम ये कर लो तो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा, है ना। तुम थोड़ा इधर उधर कर दो कोई चीज़ें तो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा, या है ना तुम आगे और बढ़ सकते हो, है ना। और कभी-कभी हम अपनी चीज़ों में इवन के जो चीज़ें हमने नहीं की होती है, फिर भी हम ऐड ऑन कर देते हैं अपने रिज्यूमे में कि हमने की हुई हैं, है ना? तो वो हम क्या करते हैं, वो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं यहाँ पर, है ना? प्रभु के वचन जो कहता है कि नहीं करना है, वो हम चीज़ें करते हैं। सो इसीलिए जब हम प्रभु की ओबीडियंस में चलते हैं, उसकी आज्ञाकारी में चलते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, बल्कि उसके वचन के अकॉर्डिंग जो है उस पर खड़े रहना है, दृढ़ता से खड़े रहना है हमें। हालेलुया। सो अगर हम पढ़ें दानियल की पुस्तक में और दानियल के जीवन को देखें, तो किस तरह से दानियल जो थे, आप चैप्टर 6 में उनकी स्टोरी ये पढ़ सकते हैं, जो मैं भी आपसे शेयर करना चाहूँगी, राइट कर रही हूँ। और अगर हम देखें, जब वो राजा, जो डेरियस राजा थे, राइट, तो उन्होंने उनका किस तरह से जो वो बहुत पसंद करते थे दानियल को, राइट। और
और हम सब जानते हैं कि जो दानिएल था वो 3 दफ़ा दिन में 3 टाइम वो प्रेयर करते थे। वो दिन, आफ्टरनून आई मीन डे, आफ्टरनून एंड इवनिंग में वो प्रार्थना करते थे परमेश्वर से। दिन में 3 बार वो दुआ करते थे। आमीन, हालेलुया। और इसी तरह से जब जो उनके आस-पास लोग थे वो देखने लगे कि परमेश्वर की आशीष इस पर है, इसको सब फ़ेवर मिल रहा है राजा से, राजा इसे किस तरह से बहुत प्यार करता है, इस पर किस तरह से इसे ब्लेस कर रहा है और इसे आगे बढ़ा रहा है हर चीज़ में। तो वो क्या करने लगे, वो जेलस होने लगे उससे, है ना, उसकी चीज़ों से, क्योंकि प्रभु की आशीष वाला हाथ जो था वो दानिएल पर था। तो कुछ-कुछ बार हमें जब हमारी आशीषें आती हैं तो कुछ लोग जो हैं हमारे आस-पास वो अम, बुरा मनाने लग जाते हैं, है ना? वो जलने लग जाते हैं, वो अ, उनसे कभी-कभी देखा नहीं जाता कि प्रभु आपको किस तरह से बढ़ा रहा है, आशीषों पर आशीषें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, राइट? तो वो क्या होता है, तो उसी समय तो लोगों ने, जो उनके प्रधान के लोग थे, उन्होंने सब कुछ जो है ये प्लॉट किया कि किस तरह से हम उसको इन सब चीज़ों में फँसा सकते हैं, राइट? क्योंकि राजा उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, पर उन्होंने उसके खिलाफ जो है वो प्लॉट किया और किस तरह से राजा को लॉ जो है वो पास करने के लिए कहा कि जब भी कोई जो तुम्हारे आगे सर नहीं झुकाएगा, वो तुम्हें जो नहीं मानेगा और अपने परमेश्वर को मानेगा और अपनी गॉड्स को जो है वो पूजा करता रहेगा, तो क्या होगा, उसे तुम शेरों के पिंजरे में डाल देना। तो जब ये बात हुई और फिर भी ये लॉ पास होने के बावजूद भी जो दानिएल है वो दृढ़ता से खड़ा रहा और 3 दफ़ा जो है वो प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर पर विश्वास करता रहा और उसकी आज्ञाओं पर चलता रहा, और उसने अपने दिल में उसको जो पता था कि मेरा सर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सच्चे परमेश्वर के सामने झुकता है। हालेलुया। सो उसने इस चीज़ को भी ना माना, और उसने क्या हुआ उसके बाद कि राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा और राजा ने उसे शेरों के पिंजरे में डाल दिया और कहा कि यदि तेरा परमेश्वर है जिसे तू मानता है, वो तुझे बचा सकता है तो वो बचा ले। पर ये करते हुए राजा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो राजा जो है वो उसे बहुत पसंद करता था। तो इसी तरह से क्या हुआ, जब वो अपनी दृढ़ता पर खड़ा रहा, वो ओबीडियंस में चलता रहा, वो उस पर विश्वास बनाए चलता रहा, चाहे वो उसको शेरों के मुंह में क्यों ना जाना पड़े, उनकी उसमें क्यों ना जाना पड़े, डेन ऑफ लायंस में क्यों ना जाना पड़े, पर उसने क्या किया, उसने अपना विश्वास नहीं खोया, उसने अपनी ओबीडियंस में वो आज्ञाकारी में चलता रहा परमेश्वर के। और हम सब जानते हैं कि उसके बाद वो जो शेर है उसे उन्होंने उसे कुछ भी नहीं किया, तो उसे कोई हर्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। और ये सब चमत्कार जो है वो लोगों ने देखा और माना कि इसका परमेश्वर जो है इसके साथ है। हालेलुया। सो इसी रीति से कभी कभी हमारी ज़िंदगी में आशीषें आती हैं, पर उसके साथ टेस्ट भी आता है, राइट? उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं जो हमें परखाने वाली चीज़ें होती हैं, जो हमें हमारे टेस्ट को परखाती हैं, हमारे जीवन को परखाती हैं कि क्या हम दृढ़ता से फिर भी खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे, विश्वास में, उसकी ओबीडियंस में, उसकी आज्ञाकारी में। पर हमें भी दानिएल की तरह उसी रीति से खड़े रहना है अपने जीवन में, और उसी रीति से जो है प्रभु के विश्वास में और उसकी आज्ञाकारी में चलते रहना है। तभी तो परमेश्वर किस तरह से, अगर हम पढ़े अब्राहम से लेकर अब्राहम, दाऊद, सुलेमान और मोसेस को लेकर और दानिएल को देखे, जब हम इन सब के जीवन में इनके सब के जीवन में परमेश्वर की बहुत आशीषें थी, पर इनके जीवन में कष्ट भी था, इनके जीवन में ट्रायल्स भी थी, इनके जीवन में प्रभु की ओर से टेस्टिंग भी थी। अगर हम जोब की पुस्तक में पढ़ें, राइट, तो किस तरह से प्रभु ने जोब पर है जो वो टेस्ट लाए उसके विश्वास के लिए, राइट, और वो स्थिरता से खड़ा रहा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। सो हमें भी उसी सेम रीति से परमेश्वर की आज्ञाकारी में खड़े रहना है और आगे बढ़ते जाना है। सो जब हम प्रभु की आज्ञाकारी में खड़े रहते हैं स्थिरता से, तो क्या होता है, राइट? तो गॉड का प्रॉमिस क्या है, उसकी क्या आशीषें आती हमारे जीवन में। सो मैं पढ़ना चाहूँगी, सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉरी अबाउट दैट।
तो मैं पढ़ना चाहूँगी कि परमेश्वर की आशीषें क्या आती हैं। सो परमेश्वर जो है सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हर बुराई से परमेश्वर क्या है, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर वचन पढ़ना चाहूँगी भजन संहिता से, उसका 37 चैप्टर, उसका वर्स 40, राइट। सो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है प्रोटेक्शन के लिए, परमेश्वर जो हमें प्रोटेक्ट करता है। आमीन, हालेलुया। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसीलिए कि उन्होंने उस पे शरण ली है। आमीन। जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके दृढ़ता से खड़े रहते हैं उस अपने विश्वास पर, तो परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करता है, उसी रीति से जिस तरह से दानिएल को परमेश्वर ने शेरों के पिंजरे में भी प्रोटेक्ट किया ताकि उसे कोई भी हार्म नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का प्रॉमिस है कि वो हमें प्रोटेक्ट करता है। जो दूसरा है वो है हमें प्रॉस्पेरिटी से, जो हमें हर चीज़ जो हमें चाहिए प्रोवाइड करने के लिए हमारे जीवन में, वो हमें परमेश्वर जो है वो प्रोवाइड करता है, हमें ब्लेस करता है। वो भी मैं भजन संहिता उसके 37 चैप्टर, उसका वर्स जो है वो 3 से पढ़ना चाहूँगी। सो उसका थर्ड वर्स है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। सो सच्चाई में मन लगाए रहे। सो परमेश्वर जो है वो हमें आशीष करता है प्रॉस्पेरिटी से। आमीन, हालेलुया। और जो तीसरा है वो है सक्सेस, जो है हमारे कामों में आशीषें मिलती रहती है, हमारी हर चीज़ में हमारी बढ़ोतरी जो है वो होती रहती है। तो अगर हम जो भजन संहिता है उसका चैप्टर 1 और उसका वर्स 3 पढ़ेंगे, तो इसमें प्रभु बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु की आज्ञाकारी में चलते हैं और जिनका ध्यान जो है वो परमेश्वर की वचन में जो है लगा रहता है, उसके लॉ में है जो लगा रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उस पेड़ की मानित है जो जो रिवर्स के पास में लगाए हुए हैं, राइट। उनकी पत्तियां ना कभी मुरझाएंगी और वो हर चीज़ जो करेंगे वो प्रॉस्पर होता रहेगा, वो परमेश्वर के आशीषित होता रहेगा। वो हर चीज़ वो करेंगे परमेश्वर की मर्जी से, और वो क्या है, प्रॉस्पर होती रहेगी, वो फूलता रहेगा, वो हर चीज़ फल फूलती रहेगी। आमीन, हालेलुया। और जो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि खुशी जो है, जो जॉय है, वो हमारी ज़िंदगी में आता है परमेश्वर की, जब हम आज्ञाकारी में चलते हैं। ये भी भजन संहिता 37 और वर्स 4 में हम पढ़ेंगे, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तो वो परमेश्वर जो है हमारे दिल की हर एक चीज़ जो है जिसको हम चाहते हैं, हमारे डिज़ायर्स जो है उसे पूरा करेगा। पर वो डिज़ायर्स जो प्रभु की मर्ज़ी से हैं, और वो डिज़ायर्स जो उसकी आज्ञा का, उसके वचन के अकॉर्डिंग है, जो उसकी नेचर में है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग मान लें जो हमें पर्सनली चाहिए कि प्रभु मुझे तो बहुत बड़ा घर चाहिए, मुझे तो अब एक है, मुझे दूसरा भी चाहिए। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ें हमें मांगनी है और हमारे दिल को जो डिज़ायर्स है प्रभु वो पूरा करेगा, जो उसकी उसके जो किंगडम है उसका, उसको बढ़ाएंगी, उसके प्यार को बढ़ाएंगी। और परमेश्वर जो है आपको दिल की हर इच्छाओं को प्रभु आपकी पूरा करेगा जब हम उसकी आज्ञाकारी में चलते हैं। आमीन, हालेलुया। सो यस, इसी तरह से जब हम प्रभु के आज्ञाकारी में चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि ये चीज़ें जो हैं, जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी में चलते हैं, ये परमेश्वर को भाती हैं, ये परमेश्वर को प्लीज़ करती हैं, उसे खुश करती हैं। हालेलुया। सो हमें भी वो सब चीज़ें करनी है जिस तरह से संत पौलुस ने कहा है, वो हर चीज़ करो जो अच्छी हैं, जो दूसरों के भले के लिए है। वो हमें हर चीज़ वो करनी है और अपना जो मन है उन चीज़ों पर लगाना है और प्रभु के वचन पर जो है वो चलते रहना है। तो इसी तरह से प्रभु कुछ कुछ बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम तो वचन भी पढ़ रहे हैं, पर फिर भी हमारे बिजनेसेस, हमारी चीज़ों में फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ये सब क्वेश्चन जो है वो अपने आप से पूछे, क्या आप परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलते हैं?
राइट? क्या आप उसके वचनों को पढ़ते ही नहीं हैं, उसे मानते भी हैं? वो हर एक-एक चीज़ जो प्रभु को प्रसन्न करती है, क्या आप वो करते हैं? राइट? पर ऐसा नहीं है कि कुछ-कुछ बार जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ चीज़ें टेस्टिंग के लिए भी आती हैं, वो हमारी ज़िंदगी में आती हैं पर वो चली जाती हैं, आमीन, वो ठहरती नहीं हैं। पर जो परमेश्वर की ओबीडियंस है, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं और उसे मानते हैं, आमीन, हमें वो एक एक्ट है हमारी ओर से कि प्रभु को दर्शाने के लिए कि प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, कि जिस तरह से यीशु ने कहा कि जब तुम मुझसे प्यार करते हो, जो कोई मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। हालेलुया। सो हमें भी जब हम उससे कहते हैं कि प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो हमें क्या करना है, उसकी आज्ञाओं पर मानना है, उस पर चलना है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब माई चैनल। और ताकि ये वचन जो है परमेश्वर का और लोगों की ज़िंदगी में जाए और उनकी ज़िंदगी में उनको बदल दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको उस तरह से, जिस तरह से रीति में हम आते हैं, वो उस रीति से आपको वैसा ही नहीं रहने देगा, वो आपको बदल देगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। और वो जीवन किस तरह से बदलेगा, जब हम खुद अपनी मर्जी से कहेंगे परमेश्वर के वी आर विलिंग टू डू योर विल इन आवर लाइफ, राइट? हम चाहते हैं परमेश्वर आपकी मर्जी जो है हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। आमीन, हालेलुया। सो यस गाइस, हमें भी परमेश्वर हमारी ओबीडियंस के साथ, हमारी कॉपरेशन के साथ काम करता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु हमें फोर्सफुली कह देगा तुम ये करो, नहीं, हमारी भी मर्जी होनी चाहिए इस चीज़ को करने के लिए, हमारा भी दिल होना चाहिए। और वो कैसे होगा, अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं, हालेलुया, तो हम वो सब चीज़ें, वो सब बातें जो हैं वो करेंगे। हालेलुया। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल एंड अपने लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको ये चैनल पर वचन जो है आपको आशीषित करे, तो प्लीज़ आप लोगों से भी शेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो हर एक जन पर पहुंचना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।